3 ऐसे योग जिन्हें अगर आप पूरे दिन के सबसे बलवान समय में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो आपके अंदर की वज्र धातु बढ़ेगी और अगर आपने उस धातु का सही उपयोग किया तो आप वज्र सा कठोर, लोहे सा मजबूत और योद्धाओं जैसा पराक्रमी बनोगे। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, ये 3 योग के फायदे कई प्रसिद्ध योग पुस्तक जैसे कि अष्टांग हृदयम, योग दर्शन आदि में वर्णित हैं। आप कोई भी वर्कआउट करते हो करो, लेकिन ये 3 योग और एक विधि मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा उसे बस 30 दिन तक फॉलो कर लेना। 30 दिन बाद 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली आप बन जाओगे। मतलब अगर आज आप 10 पुशअप्स लगा रहे हो तो 30 से 40 दिन बाद आप 100 से 150 पुशअप्स लगाने लगोगे बिना रुके। लेकिन उसके लिए आपको इन योगासनों को पूरे नियम के साथ करना होगा। योग करने के भी नियम होते हैं, जैसे कि योग हमेशा खुले वातावरण में जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन हो वहाँ करना चाहिए, क्योंकि शरीर का मजबूत होना 70% फेफड़ों पर डिपेंड करता है और शुद्ध वातावरण में आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। जितने ज्यादा फेफड़े स्वस्थ होंगे शरीर उतना ही शक्तिशाली और मजबूत होगा। उसके बाद योग हमेशा खाली पेट करना होता है और फ्रेश होकर ही योग करें। योग के लिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। ये नहीं कि मन में भाई गलत विचार सोच रहे हो और फिर योग कर रहे हो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। योग करते समय योगा मैट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि योग करते समय जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनेगी वो अर्थ के अंदर ट्रांसफर ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ जरूर बिछा लें। और योग करते समय आपको खुले वस्त्र पहनने हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आपको योग करते समय ध्यान में रखनी है। तो चलो बिना देर के जान लेते हैं आपको कौन कौन से योग किस तरह करने हैं। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले तो 10 मिनट मेडिटेशन करें और 5 से 10 मिनट ही ओम का उच्चारण करें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले जो आपको करना है वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम को सूर्य उदय से पहले ही करना होता है। ये प्राणायाम करने से आपकी नाड़ियों का भेदन होता है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस पावर, ब्रेन पावर बढ़ने के साथ साथ मन भी शुद्ध रहता है। ये प्राणायाम आपके जठराग्नि को मजबूत कर देगा। मतलब जो भी आप खाओगे वो आपके शरीर में 100% पचेगा और शरीर में लगेगा। अब ये प्राणायाम आपको करना कैसे है वो सुन लो। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए खुले जगह में जाकर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं पैर पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ की 2 उंगलियों से बाएं नाक के छेद को बंद कर लें। फिर दाएं नाक के छेद से सांस को बिना आवाज किए अंदर भरें और अपने दोनों हाथ की उंगलियों से दाएं नाक के छेद को भी बंद कर लें और अपनी क्षमता अनुसार जितना आप सांस को रोक सकते हो उतना रोक लो। फिर से बाईं तरफ से उंगलियां हटाते हुए बाएं नाक के छेद से सांस को बाहर निकाल दें। यह इस प्राणायाम का एक चक्र कहलाता है। शुरू में आप 10 चक्र का अभ्यास करें। बायां मतलब उल्टा और दायां मतलब सीधा। कई लोगों को कंफ्यूजन होगी तो इसलिए बता दिया। उसके बाद अगला योगासन है चक्रासन। आपको बॉडी को मजबूत करने के लिए, हेल्दी और बलवान बनाने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को लचीला बनाना होगा। उसके लिए आप चक्रासन करिए। इससे आपकी बॉडी लचीली बनेगी और शरीर से सारी नेगेटिविटी खत्म होगी। चक्रासन करने से आपकी छाती, जांग, पेट और भुजा मजबूत होती हैं। चक्रासन करने की विधि काफी आसान है। चक्रासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। उसके बाद घुटनों को मोड़ें और एड़ी को जितना हो सके अपने बैक के पास लाएं। अब अपने हाथों को उठाएं और उन्हें अपने कानों के किनारों के पास रखें साइड में। अपनी हथेलियों को फर्श से लगाएं और उंगलियों की दिशा कंधों की तरफ होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। अपने पैरों के साथ साथ हथेलियों का उपयोग करते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। सही तरीके से वजन को अपने पैरों पर और हाथों पर बांट लें। अपने कंधे और जांघों को जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर लें और सबसे लास्ट में शरीर एक पहिया के समान लगने लगेगा। इस स्थिति को छोड़ने के लिए आप शरीर को तब तक नीचे न लाएं जब तक आपकी पीठ जमीन को न छू ले। झटके से आपको नीचे नहीं आना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सको तो 30 सेकंड से लेकर 3 से 5 मिनट तक आप इसको कर सकते हो। उसके बाद अगला योग है सूर्य नमस्कार। इसके अंतर्गत 12 आसन आते हैं जो आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में हेल्प करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। प्रणाम आसन, हस्त उत्तासन, हस्तपाद आसन, अश्व संचाल आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वतासन, अश्चर्य चालन आसन, हस्तपाद आसन, हस्त उत्थान आसन, ताड़ासन। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य को नमस्कार करना। यह योगासन शरीर को सही आकार देने में और मन को स्वस्थ और शांत रखने में मदद करता है। ये आपके अंदर दम बढ़ाने में भी हेल्प करता है और आपकी बॉडी में अच्छा खासा शेप लाता है। सूर्य नमस्कार करने की विधि आप YouTube पर अलग से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगला नियम जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा, उसके बिना आप शरीर में बल, स्टेमिना, ताकत नहीं बढ़ा सकते, वो है कुंभक। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके साथ आप कुंभक करिए, यानी कि जितना हो सके अपनी सांसों को फेफड़ों में रखने की कोशिश करें। आप चाहो तो दंड विद कुंभक लगा सकते हो। आपको कुंभक के साथ दंड लगाने होंगे। इससे आपके अंदर सांस का निर्माण होगा और आप अधिक ताकतवर और फुर्तीवान बन पाओगे। आपका सांस जिसे हकरा या
दम भी बोलते हैं, जो कि कई लोगों का फूल जाता है थोड़ी देर वर्कआउट करने पर, वो नहीं फूलेगा और आप तगड़ा वर्कआउट कर पाओगे। कुंभक प्राणायाम करने के अपने आप में ही बहुत सारे फायदे हैं। किसी भी एक्सरसाइज के साथ कुंभक करने से आपके अंदर की वाइटल एनर्जी पूरी बॉडी में फैलती है, जिससे आपकी वाइटल एनर्जी वेस्ट होने से बचती है और आप शरीर से ताकतवर बन पाते हो। बाकी आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है और सात्विक और शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।